ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पुनः एक प्रश्न का समाधान करने जा रहे हैं। यह प्रश्न सिद्धार्थनगर से निखिल शुक्ला ने प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्न हमारे पास बहुत आते रहते हैं, लेकिन हम फोन से ही उनको बता देते हैं, कभी व्हाट्सएप में भेज देते हैं व्यक्तिगत, लेकिन कभी कभी मैं वीडियो बना देता हूँ, यूट्यूब पे करता है। तो उन्होंने पूछा है निखिल शुक्ल ने कि प्रस्थान जो है अलग अलग वर्णों को कैसे निकालना चाहिए, कहाँ निकालना चाहिए, ऐसा प्रस्थान के विषय में उन्होंने प्रश्न किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रस्थान के विषय में। ज्योतिष शास्त्र में मूढ़ चिंतामणि में बताया गया है। मैं श्लोक सुना रहा हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ कि कार्याद्यैर्य गमनस्य चेद विलंबो भूदेवाद्रिरुपवीत कायुधं च क्षौद्रांचामलफलमाशु चालनीयं सर्वेषां भवति यदेव हिप्रियं वा। ऐसा कहा गया है कि मान लिया कोई मुहूर्त में हमको यात्रा करना है, मुहूर्त निश्चित हो गया, अलग निश्चित हो गई, दिन निश्चित हो गया, उसके बाद कोई ऐसा कार्य हो गया कि मैं उस समय नहीं जा सकता, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप उसमें प्रस्थान कर दीजिए। प्रस्थान में क्या क्या करना चाहिए बताया गया है कि भूदेवादि भी उपवीत, ऐसे ब्राह्मण को यज्ञोपवीत प्रस्थान में रख देना चाहिए। प्रस्थान जिस दिशा में जाना हो उसी दिशा में प्रस्थान करना चाहिए, कोई वस्तु जाकर रख देना चाहिए। इससे ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत, और क्षत्रिय के लिए क्या, आयुध, धनुष, क्षत्रिय के लिए बाण, धनुष बाण, क्षत्रिय के लिए बाण, धनुष बाण, और वैश्य के लिए क्षौद्रम, क्षौद्र माने होता है मधु, वैश्य के लिए मधु का प्रस्थान करें। और जो चौथा वर्ण उसके लिए आमूल फलम, पहले आंवला का फल, ये उस दिशा में, जिस दिशा में यात्रा करना हो उस दिशा में वस्तु पहुंचा दे। अथवा कहा गया हित प्रियम भवति, सभी के लिए, सभी वर्ण हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चार वर्ण है चारों के लिए यदेव वस्तु हित प्रियम भवति तदेव चालनीयम, जो अपने को ज्यादा हित प्रिय हो, हृदय को प्रिय हो, बहुत ज्यादा प्रिय वस्तु हो, उस प्रिय वस्तु को उस दिशा में उस मुहूर्त में रख देना चाहिए। उसके बाद यात्रा दूसरे तीसरे दिन यात्रा करना, यात्रा कर सकते, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो विकल्प भी क्या है, जो अपना ज्यादा प्रिय हो उस वस्तु को रखना चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि यात्रा हमको करना है तो हम वस्तु कहाँ रखें, कितनी दूरी पर रखें तो प्रस्थान माना जाएगा। उस विषय में कहते हैं कि गेहाद गेहांतरमपि गमातरि यात्रेति गर्गा सीमना सीमांतरमपि भिगुर बाण विक्षेप मात्रम प्रस्थानम स्यादिति कथयतोऽथो भरद्वाज एवं यात्रा कार्या बहिरिह पुरात् स्याद् वसिष्ठो ब्रवीति। इसमें अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कहा गया है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं अगर जिस दिशा में जाना हो और जब उस दिशा में अगर दूसरे घर में कोई घर हो, उधर आपको न जाना हो, यात्रा के जब यात्रा करना हो तभी जाना हो, तो वहीं पर ये रख देना चाहिए वस्तु। जो प्रस्थान रखना है उस प्रस्थान को किसी भी घर में रख दो, कोई ज्यादा दूरी की बात नहीं है। और इसके बाद जो भृगु जी कहते हैं कि सीमना, जो अपने गांव की सीमा हो, उस सीमा पर, सीमा के बाद सीमा जहाँ समाप्त हो रही है, दूसरी सीमा लग जाए दूसरे गांव की, वो इतनी दूर पर प्रस्थान रखना चाहिए, फिर वहीं पर जिस दिन जाना हो उसे चल देना चाहिए। और तीसरा बताया गया है कि बाण विक्षेप मात्रम,
और दूसरा मत है कि भरद्वाज जी का मत है कि केवल एक बाण मात्र दूरी पर कहीं भी जो है उसको रख देना चाहिए प्रस्थान को। लेकिन वशिष्ठ जी का कथन है कि वही पुरात नगर अपने गांव के बाहर कहीं भी रख दे। ऐसा वशिष्ठ जी का मत है, तो यही ज्यादा उत्तम है कि गांव के बाहर जो है ये इसको प्रस्थान को रख देना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा है। उस दिशा जिस दिशा में हमको जाना हो उसी दिशा में प्रस्थान रखना चाहिए, लेकिन बीच में न जाए। जब यात्रा करना हो तभी वहां जाए, प्रस्थान रखने पहुंचा देना चाहिए, उसके बाद घर न जाए। अब आगे ये भी बताया गया है कि प्रस्थान जो है कहते हैं अलग अलग और भी मत हैं कि 500 धनुष नाप लेना चाहिए, 500 धनुष की दूरी पर प्रस्थान रखना चाहिए। एक और मत है कि जो है 200 धनुष की दूरी पर जो है प्रस्थान रखना चाहिए। तीसरा मत है कि 10 धनुष की दूरी पर ही प्रस्थान रख लेना चाहिए। इस प्रकार से, लेकिन विशेष ये मानना चाहिए कि जिस दिशा में जाना उस दिशा में उसको रख देना चाहिए। ये बताया गया प्रस्थान के विषय में, समझ में आ गया होगा। अलग अलग वस्तु भी है, जो प्रिय वस्तु उसको रख देना चाहिए, उसके बाद यात्रा करना चाहिए। और यात्रा में जो हो कम से कम तो अगर दूसरे दिन तीसरे दिन जाना है, लेकिन यह है कि 5 दिन के अंदर ही यात्रा कर लेना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा दिन न हो कि आप रख दिए, अगर 5 दिन बीत जाते हैं और आपने यात्रा नहीं किया तो वो मुहूर्त आपका जो प्रस्थान बेकार चला जाएगा। तो प्रस्थान के रखने के बाद 5 दिन के अंदर आपको निकलना है, अधिक से अधिक, इससे अधिक दिन नहीं बीतना चाहिए। तो फिर इसमें आपको वही मुहूर्त मान लिया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में सुविधा दी गई। लेकिन और भी बातें बताई गई है, यात्रा में सावधानी दी गई, मैं ज्यादा नहीं कुछ बताना चाहता हूँ। कहा गया है कि दुग्धम त्याज्यम पूर्वमेव त्रिरात्रम, क्षौरम त्याज्यम पंचरात्रं च पूर्वम, क्षौद्रम तैलम वासरेस्मिन् भविष्या, त्याज्यम यत्नात् भूमिपालेन नूनम। कहा गया है कि दूध जो है त्याग कर देना चाहिए। राजा के लिए विशेष बताया गया है कि राजा को जो है 3 दिन पहले से ही दूध नहीं पीना चाहिए। और सामान्य यात्रा है तो कम से कम उस दिन तो बचाने चाहिए, जिस दिन यात्रा करना उस दिन दूधपान नहीं करना चाहिए, कुछ भी कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। और क्षौर कर्म भी जो है नहीं करना चाहिए। ये तो लिखा 5 रात पहले, राजाओं के लिए कहा गया 5 रात, लेकिन फिर भी जो है उस दिन तो बिल्कुल त्याज ही है, क्षौर कर्म करके यात्रा नहीं करना चाहिए। और क्षौद्र है, मधु है, तैल है, ये सब चीजें जो हैं उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यात्रा करनी चाहिए तो यात्रा मंगलमय होती है। इस प्रकार से और भी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि जाति जन्म से कर्म से है, तो इसके कई वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे चैनल पर खोज करके तो जाति के विषय हमने डाला है। जाति जो है जन्म से ही होती है, क्योंकि जन्मना प्राप्ते आशा जाति, जो जन्म से प्राप्त हो जाती उसे जाति कहते हैं। इसलिए जाति जो है, कर्म तो दिन भर व्यक्ति के बदलते रहते हैं, एक व्यक्ति न जाने कितने कर्म करता है, 4 कर्म कर लेता है, तो 4 जातियां उसके दिन भर में बदलेगी नहीं। इसलिए जाति जो वास्तविक जन्म से ही है। और बाकी विस्तार से हमारा वीडियो देख सकते हैं। बस इति सम।